पलक जॉब क्यों छोड़ के जा रही है? तूने कुछ बोला क्या उसे? मैं क्यों कहूँगा कुछ? अरे तो फिर बात करना उससे यार, शी इज एन एसेट टू द कंपनी मेरे भाई। तेरे को पता है वो ड्रग भी उसकी वजह से लॉन्च हो रहा है और फ्यूचर में और भी होंगे। टॉक टू हर यार, स्टॉप हर, रोक ले उसे भाई। कम इन। ये डीवीडी वापस करनी है। रख दो। रिकी यार क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कौन सी प्रॉब्लम? नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के जा रही है? तूने दवाइयाँ बनानी बंद कर दी, स्क्रिप्ट राइटर बन जा, एटलीस्ट वहाँ तो अच्छे पैसे कमाएगा। स्टॉप दिस ब्लडी इमेजिनेशन ऑफ योर्स, ओके? तो फिर एक काम कर, बिना इमेजिनेशन के सुन ले भाई। मैंने तुझे पहले भी बोला है कि तू पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को मिक्स मत किया कर। देख यार, मैं देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो अच्छी लड़की है, शी इज़ गुड एट व्हाट शी डज, और काम की पक्की है यार। मेरी बात मान, रोक ले उसे। डॉक्टर पलक, आपको इस तरह फेयरवेल देने में बहुत अजीब लग रहा है। हम सब बहुत गुस्सा है आपसे। आपने अचानक नून बायोटिक छोड़ने का फैसला कर दिया है। बट आई मस्ट से, इन कुछ दिनों में वी ऑल हैव बिकम सो गुड फ्रेंड्स। सो चीयर्स टू द स्ट्रॉन्ग गर्ल डॉक्टर पलक शर्मा, जिसने इतने बड़े जायंट कंपनी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। एंड मेंस लू में जाके आपने बॉस को भी बता दिया कि असली बॉस कौन है। वी गर्ल्स, एंड आई लव यू फॉर दैट। वी हैव टू ब्रो, हमारी कंपनी का कल्चर है यार, और ये रूल पापा जी ने खुद बनाया है कि अगर हमारे कंपनी का कोई प्यून भी काम छोड़ के जाएगा तो फैमिली का कोई मेंबर पर्सनली आके उसे थैंक्स कह के उसे विदा करेगा। अच्छा है ना, तू चले जा। मैं कैसे चले जाऊँ भाई, बॉस तो तू है। और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है उसको फेयरवेल देने में तो रोक लेना तो उसे। ये क्या रोक लो लगा है? क्रश है क्या तेरा उस पर? एक तू कुछ भी मत बोला कर, और अपनी फीलिंग मुझ पे मत थो। एक्चुअली मैं भी कौन से पत्थर पे अपना सर मार रहा हूँ यार। एक काम कर, तुझे जो करना है ना तू करा, तू अपना ही कर, ठीक है? सर प्लीज आइए ना, हम आप ही का वेट कर रहे हैं। सर आप भी कुछ कहिए ना पलक के लिए। धोखेबाज, बिट्रेयर, बैकस्टैबर। गाइस, ये सब चीजें डॉक्टर पलक शर्मा नहीं है, कम ऑन। अगर ये तीनों चीजें आप नहीं हैं डॉक्टर पलक शर्मा, तो आप एक बहुत ही भरोसेमंद किस्म की लड़की हैं। I'm sure बाकी एडजेक्टिव्स आप लोग लगा ही लेंगे, राइट? Cheers. मम्मा एक सेकंड। ओए आ गई है तू? पड़ गई तेरे कलेजे ठंडक? कराई ना अपने बंदी। और क्या जरूरत थी उस राधिका की मदद करने की? और मैंने सोचा था ये मैरिज अच्छे से हो जाएगी तो मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। क्या क्या सपने देखे थे, और तूने तो। देख यार रिकी, देख मैं समझ सकता हूँ कि तू रीवा को लेके परेशान है, और वो जायज़ है यार। मगर मेरे भाई, इस तरह से पलक को ब्लेम करना आई डोंट थिंक इज राइट। देख, हर कहानी एक तरफा नहीं होती। मैं मानता हूँ कि पलक ने तुझे नहीं बताया, लेकिन रीवा ने भी तो तुझे नहीं बताया। देख, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर के लिए पूरी तरह से पलक को ब्लेम करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। क्या जरूरत थी जाकर समर को बताने की? ये उन दोनों के बीच का मैटर था, वो खुद सॉल्व कर लेते। विकल 10 राधिका तेरी सगी बहन लगती है। मेरे हाथ से तो सब चला गया ना पुत्र। मम्मी जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा ना, हम तभी बात करेंगे। आपको कोई आइडिया है राधिका के साथ क्या हुआ था? प्रेग्नेंट थी मम्मा, उसकी लाइफ का सवाल था, वो अपने साथ क्या करने जा रही थी। मैं नहीं चुप बैठ सकती। अच्छा, इस सारे जहाज का ठेका तो मेरी बेटी ने ही ले रखा है ना? बस अपनी माँ की फिक्र नहीं है। मेरे हाथ से तो सब चला गया ना। तुझे पता भी है मैंने क्या क्या हारा है। हाँ तो मैंने भी है ना मम्मा। पुत्र तूने क्या हारा है? जॉब ही तो गई है ना, जॉब फिर से मिल जाएगी। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। काश सिर्फ जॉब ही छूटी होती।
जो कुछ भी हुआ, और रीवा को कितना कुछ सहना पड़ा, और तुम कह रही हो कि पलक की कोई गलती नहीं है। पलक को एटलीस्ट ऋत्विक को सब बता देना चाहिए था ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर पाता। अगर मैं पलक की जगह होता ना तो मैं सब कुछ ऋत्विक को बता देता कि उसकी बहन कहाँ गलत जा रही है। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। पलक गॉट सो फ्रेंडली विद हिम, उसे ट्रस्ट करने लगा था, वो उसे अपना दोस्त मानने लगा था। ऋत्विक ने 10 बार मुझे कहा है कि पलक ने ये किया, पलक ने वो कहा। लेकिन राधिका और समर की शादी तो पलक ने नहीं करवाई, राइट? उसमें पलक का क्या लेना देना? I mean, लोग प्यार में पड़ते हैं, शादियां करते हैं, things happen. रीवा should get over it. Like you should. Excuse me? मतलब तुमने किसी से प्यार किया, उसने तुम्हें चीट किया, तुमने उसे छोड़ दिया, तो why don't you get over it? छोड़ दो ना इस बात को भी. It happens. तुम रीवा की बात कर रहे हो या मेरी? मैं हमारी बात कर रहा हूँ. You know that I like you, isn't it obvious? तो क्या हम दोनों के बीच कोई हम नहीं है. All right? क्यों नहीं है? और अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या करें? Come on Setu, stop pretending. Life is short. Fine. I like you. लेकिन इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में और कुछ नहीं हो सकता. पसंद करती है मुझे. She likes me. वाओ मैन, तुम्हारा काम तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है यार. आई बेट तुम्हारा वार्डरोब उतना ही मेसी होगा. Oh my God! आज चांद कहाँ से निकला यार? मैडम पलक अपनी कबर्ड साफ कर रही है? यस, आज के बाद मेरी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज रहेगी. ये ले, कॉफी. नहीं यार, पीने का मन नहीं. क्या हुआ? पता है, एक दिन ऑफिस में मैं ये पहन के गई थी और ऋत्विक ने मुझे कहा ये क्या टेबल क्लॉथ पहन के आई. उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना. पर मैं उसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? दोस्त था ना वो मेरा. इट्स फाइन. और ये ड्रेस ना मैं कल ही पहनूंगी. हाँ तो पहन लेना, इसमें क्यों चिल्ला रही है? देख, तुझे जो सही लगा तूने वो किया. उसने तुझे मिसअंडरस्टैंड किया, तूने जॉब छोड़ दी. अरे यार, तुझे नया जॉब मिल जाएगा और तेरी पुरानी जॉब वाले भी तो तुझे बुला रहे हैं, राइट? सो इट्स नॉट अ बिग डील यार. चिल. सही कह. मैं कल से कोई नया जॉब ले लूंगी. वेरी गुड. चल कॉफी पी. सेतु, वो जॉब अच्छी थी यार, इंटरेस्टिंग थी, मुझे मजा आता था वहां पे. मैं मिस करूंगी. तू जॉब मिस करने वाली है या उसे? Thank you. So tonight's gonna be a good one, huh? क्या हुआ ऋत्विक? I don't know man. किसी लड़की के बारे में सोच रहे जिसकी वजह से पिछली बार इतना नाराज थे? You know what? दोस्ती हो गई थी मेरी उससे. My bad. उसका ख्याल दिमाग से जा नहीं रहा है और क्लियरली तुम्हें ये सब अच्छा लगता है. I might sound repetitive here, but I hate her. अब तो दोस्ती पर से भी भरोसा उठ गया. ऋत्विक तेरे लिए दोस्त से ज्यादा था. तू उसे उतना ही ट्रस्ट करने लगी थी जितना कि वो तुझे करता था. सब कुछ. अब ना मत कहना. मुझसे ज्यादा तुझे और कोई नहीं जानता. क्यों ठुकराए थे तूने वो 40 रिश्ते? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि कोई भी लड़का तेरा ट्रस्ट नहीं जीत पाया था. Am I right? ऋत्विक, आज तक किसी लड़की ने तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी जगह नहीं बनाई. ये लड़की स्पेशल होगी. क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? है वो स्पेशल? ऐसा कुछ भी नहीं. इट्स ऑल रबिश. You know that's absolute rubbish. कोई जगह नहीं है उस लड़की की मेरी लाइफ में. I hate her. भरोसा तोड़ा उस लड़की ने मेरा. तुम्हें पलक से प्यार हो गया है. Seven stages of love क्या है? पहला दिलकशी, अट्रैक्शन,
उन्स, अटैचमेंट, मोहब्बत, अकीदत, ट्रस्ट। आई थिंक कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। There, I even said that. बिना awkward हुए। इबादत, वर्शिप, जुनून, पैशन, तुझे पता है जब तू छोटी थी तेरे साथ जिस लड़के को भी देखता था ना ऐसे लगता था ये लड़का मेरी बेटी पे लाइन मार रहा है। मन करता था ये 2.5 किलो का हाथ उसके नाक में लेकर उसको पंच करूं। So cute पा। बचपन से ऐसे प्रोटेक्टिव रहे हो ना मेरे बारे में। लेकिन फिर भी तुझे इस सिचुएशन से नहीं बचा पाया। तेरा पापा फेल हो गया बेटा। Come here. Don't ever say that again, all right? I love you. But you know what? I'm really proud of the way you handle the situation. इस तरह तुमने अपना स्तर ऊंचा रख के सिचुएशन को हैंडल किया। Hats off to you. लेकिन तू देखना, मैं तेरे लिए समर से लाख गुना ज्यादा अच्छा लड़का लेकर आऊंगा। Anyhow. I know you will. पर रीवा, इसमें तुम्हारे लिए सीख है। किसी भी लड़के की हाँ या ना के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कोई लड़का तुम्हारे साथ हो या ना हो, यू आर इनफ। किसी रिश्ते को इतनी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। रिमेम्बर, इंसान का सबसे बड़ा रिश्ता खुद के साथ होता है। सत्य बच्चन। Remember that now. I mean it, विजय जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी? बिल्कुल नहीं। Did you hear? कोई बात नहीं, पाना हूँ ना। मैं क्या सोच रही थी ना कि भाई और अनन्या की शादी करा देते हैं। उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए घर में आ जाएगी। नहीं मतलब ही यार रीवा, तू तो तुझे सिर्फ तेरी बेस्ट फ्रेंड इस घर में चाहिए परमानेंटली, राइट? तुझे इन दोनों की शादी से कोई मतलब नहीं है। Obviously, dude. I want her in the house, yo. क्या बात? My God. Riva, Ananya, come on guys. Let's have breakfast. Yeah. ऋत्विक, आ जाओ। किसी को वक्त पे ऑफिस नहीं जाना आज। सर, रिकी का सजेशन है कि जो फार्मा कंपनी के साथ लंदन में हम डील करने वाले हैं अपने नाइट रॉक के लिए, तो आज ही हम वहाँ जाएं, we fly down there. He wants to go there and he wants to take me there. लेकिन वो डेलीगेशन तो यहाँ आने वाला था। तुम दोनों को जाने की क्या जरूरत है? हाँ जी पापा, आज ही निकलना होगा। कितनी जल्दी डिसीजन ले लिया बेटा? मुंबई में 3 महीने। जी पापा, डॉक्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम, वेरी प्रेस्टिजियस। ऐसा मौका आसानी से कहाँ मिलेगा। और ये लंदन जाने का अचानक प्लान कैसे बन गया? एकदम से नहीं पापा, काफी टाइम से बात चल रही थी। एंड आई एम हैप्पी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और थोड़ा वक्त मुंबई भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तू भाग रहा है क्या? What? भाग रहा है? किससे? वही तो पूछ रही हूँ। अरे रिलैक्स गाइस, काम पे जा रहे हैं। कुछ दस ना, तनु जानने की लोड़ है ना डैड? I mean, हम सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे, उनके स्टैंडर्ड्स देखेंगे, उनकी फंक्शन देखेंगे, एंड बाय द टाइम 1 महीने के बाद we'll be well prepared for them, right? वेरी गुड प्लान, बहुत मस्त प्लान बनाया आपने। Amazing. एक काम करो, ये क्या? लिस्ट दोस्तों मुझे लंदन से चाहिए। और ये मेरी लिस्ट है भाई। आप ना हैरिस के पास वाले होटल में ही रहना और डोंट फॉरगेट टू गेट एनीथिंग। वहाँ पे ना मेरे साइज के कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं भाई। कॉटन सेक्शन में सब कुछ इसके साइज का है, सब कुछ। शट अप यू लूजर। ये सब मेल करो यार, ये मुझसे नहीं संभाली जाएगी। ऋत्विक, ईमेल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम जानते हो ना इन दोनों को, ये तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले। रोज तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे कि ये ड्रेस चाहिए, ये कलर चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा कुछ नहीं भाभी, हम उनका हालचाल पूछने के लिए भी कॉल करेंगे। We just love him. ओह सो स्वीट। हाँ, भाभी हो ना तुम्हारी, तुम्हारे ड्रामा को अच्छे से जानती हूँ। चलो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, चलो वैसे ऋत्विक, मैंने भी अपने प्यारे लाडले देवर के लिए ना एक छोटी सी लिस्ट रेडी की है, तो अभी दूं या बाद में? मेल? Okay, so 1 second, let me make this very clear. शॉपिंग का सारा काम रिकी के ऊपर है। मैं सिर्फ पब क्रॉलिंग करूंगा, मेरे से कुछ मत एक्सपेक्ट करना। He was more than happy to go for a month to London. Seriously?
मेरे दोनों बेटे चले जाएंगे, मैं अकेला क्या करूंगा इधर? Where are you? Come on. Too highly unforgettable, but still. चल नाश्ता करो जल्दी, काम पर जाना है। मम्मा मार रहे हैं मेरे को आपके पीछे। यार पैकिंग भी करो, साला ऑफिस का काम भी करो, ऋत्विक। इतना। हाँ जी बा। अंदर बात अधूरी रह गई, बात क्या है? तुम परेशान हो, can see that. कुछ नहीं है मॉम, मैं भी इससे पूछता जा रहा हूँ, बता नहीं रहा। Now that you're here, please handle it. अरे आप दोनों ऐमी टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं है। ट्रैवल स्ट्रेस। इसके पास ना गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस होता है, ना काम का स्ट्रेस होता है। ट्रैवल तो तू भूल ही जा, दिस वाज योर डिसीजन, बट आई एम डैम श्योर दिस इज समथिंग। मॉम प्लीज टेक इट आउट ऑफ इट। आई नो मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, सब स्ट्रेस झेल सकते हैं, दे कैन हैंडल एनीथिंग, बट आई एम मामा एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत टेंस्ड हो। अब ठीक है? नहीं, बात बता दो। मॉम, भैया, आप लोगों ने तब मुझे समझाया था जब मैं अब लगाऊंगा तो फालतू का सेंटी हो रहा है। ये संभाले संभालने की क्या बात कर रहा है यार तू बोलता है ना हो गया फैमिली, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। पागल है यार। मॉम उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ना इस घर का ग्रेट ग्रैंडफादर बनना चाहता है, सबकी टेंशन लेनी है इसको। यार सब लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, जीना यार, बी हैप्पी मैन। आई एम वेटिंग। अरे कुछ नहीं है, अभी तो इतना सेंटी होके बताया मैंने कि ऐसी कोई बात थोड़ी हो सकती जो आप। ऋषभ मैं मीटिंग के लिए निकलूं, ऑलरेडी बहुत लेट। अरे बेबी 1 सेकंड यार, मेरी पैकिंग करनी थी। आई नो मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रखा है, पर ये ऑफिस वाले बार-बार फोन कर रहे हैं। ऋषभ क्या बात है? क्यों साहब, आप पैकिंग खुद नहीं कर सकते? शादी करके बीवी लाए हो, मूवर्स एंड पैकर्स नहीं। अपने हाथ पांव खुद चलाओ। तू क्या हंस रहा है? मॉम मैं सिर्फ हेल्प मांग रहा था यार, अब मेरे ऊपर तो पूरा फेमिनिस्ट अटैक कर दिया। एक्सक्यूज मी, यू मेक इट साउंड लाइक अ बैड वर्ड। हरी बीवी आज नया बिजनेस शुरू करने जा रही है, उसकी पहली मीटिंग है, यू सपोज टू हेल्प, और तुम कह रहे पैकिंग करो। थैंक यू सो मच मॉम। तब शादी की है, दोनों पहिए एक साथ चलने चाहिए, एक आगे एक पीछे नहीं। Yes mom, I love you, I'm sorry. Sorry. तो ठीक है ऋषभ, तुम सामान Baby बाकी। don't worry, मैं पैकिंग कर दूंगा, mom's right. That's so sweet, so sweet. अच्छा मैं ऑलरेडी लेट हुआ, बाय बाय बाय। All the best, आज kill it. अब बताओ। हाँ सच्ची कुछ नहीं हुआ। अच्छा प्रॉमिस कि अगर कुछ होगा भी ना तो मैं शाम को आके बात करूंगा। अभी भैया निकल जाएंगे। I have to go to the office and I have a flight. कुछ नहीं हुआ ऐसे। छोड़ देंगे मेरे को। I have to go to the office today, the last day. रब रखा।